जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट सीरीज के पार्ट 2 में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन टू SC ST OBC कैंडिडेट्स इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पद या सेवा के लिए अगर सीधी भर्ती होती है तो उसमें SC ST OBC कैंडिडेट को कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में यानी कि इस सीरीज के पार्ट 1 में मैंने आपसे चर्चा किया था कि केंद्र सरकार के अधीन किन पदों और सेवाओं यानी कि पोस्ट और सर्विसेज में SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ दिया गया है, किन पोस्ट और सर्विसेज को इससे बाहर रखा गया है। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि अगर बाय ओपन कंपटीशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो इसमें SC ST OBC कैंडिडेट को कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अदरवाइज देन बाय ओपन कंपटीशन होता है तो इसमें कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है। या फिर ग्रुप C या D पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो इसमें SC ST OBC कैंडिडेट के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्रीमी लेयर कंसेप्ट क्या है, ऑन मेरिट कंसेप्ट क्या है, बैकलॉग वैकेंसी से संबंधित प्रोविजन क्या है और क्या SC ST के बीच में जो रिजर्व्ड सीट है उसे क्या एक्सचेंज किया जा सकता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाय ओपन कंपटीशन। अगर ऑल इंडिया बेसिस पर ओपन कंपटीशन के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो इसमें SC ST OBC कैंडिडेट के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC कैंडिडेट के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो ओपन कंपटीशन का जो यहाँ कंसेप्ट देख रहे हैं तो ओपन कंपटीशन किसे कहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए ताकि रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है इसे समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ ओपन कंपटीशन कहा जाता है कि अगर UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है, भले रिटन एग्जामिनेशन से करती हो या सिर्फ इंटरव्यू से करती हो या दोनों एक साथ लेकर करती हो तो उसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहा जाता है UPSC। और UPSC के छोड़कर यानी कि UPSC को छोड़कर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर कोई दूसरे भी अथॉरिटी यानी कि कई सारे डिपार्टमेंट भी रिक्रूटमेंट करता है या फिर SSC के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। तो अगर ये अथॉरिटी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या टेस्ट के थ्रू यानी कि रिटन एग्जामिनेशन या फिर टेस्ट के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती हो तो इसे भी बाय ओपन कंपटीशन कहा जाता है। अगर सिर्फ UPSC को छोड़ के SSC या फिर कोई दूसरे अथॉरिटी बाय इंटरव्यू अलोन यानी कि सिर्फ इंटरव्यू से कोई भर्ती करती हो तो उसे कहा जाता है अदरवाइज देन बाय ओपन कंपटीशन। अब अदरवाइज देन बाय ओपन कंपटीशन अगर ऑल इंडिया बेसिस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें SC ST OBC कैंडिडेट को कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं यह वेरिएबल है। SC कैंडिडेट को 16.66%, ST को 7.5% और OBC कैंडिडेट को 25.84% आरक्षण की व्यवस्था की गई है यानी कि आरक्षण का लाभ दिया गया है। तो आपने देख लिया कि बाय ओपन कंपटीशन क्या होता है, अदरवाइज देन बाय ओपन कंपटीशन क्या होता है। एक बार और मैं इसे रिपीट कर दूं समझने में आसानी हो। UPSC अगर रिटन एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू या दोनों एक साथ लेकर कोई भी रिक्रूटमेंट करता है तो उसे बाय ओपन कंपटीशन कहा जाता है।
और यूपीएससी को छोड़ के एसएससी या फिर कोई दूसरे अथॉरिटी रिटन एग्जामिनेशन या टेस्ट के थ्रू कोई रिक्रूटमेंट करता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है, तो उसे भी ओपन कॉम्पिटिशन कहा जाता है। अगर सिर्फ एसएससी या अदर अथॉरिटीज सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है तो उसे कहा जाता है अदरवाइज देन बाय ओपन कॉम्पिटिशन। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस ऑर्डर को देख सकते हैं, उसका भी रेफरेंस मैंने दे दिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए, विच नॉर्मली अट्रैक्ट्स कैंडिडेट फ्रॉम योर लोकेलिटी और रीजन। यानी कि अगर ग्रुप सी या डी पोस्ट के लिए भर्ती होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, और इसमें खास करके लोकेलिटी या रीजन के कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो यहाँ एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों यहाँ जानना जरूरी है कि लोकेलिटी और रीजन खास करके यहाँ जो मीनिंग होता है वो स्टेट से होता है खास करके, क्योंकि अलग अलग स्टेट में एससी एसटी ओबीसी की जो पॉपुलेशन है अलग अलग है, और अलग अलग स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि सेंट्रल में जैसे कि यूनिफॉर्म है, लेकिन अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग होता है। इसे भी मैं आपको अगले वीडियो में अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट में ये उसके पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, उसके हिसाब से एससी एसटी या फिर ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसे फिक्स किया गया है। लेकिन एक लिमिट लगाया गया है कि जो रिजर्वेशन की सीमा होगी वो 50% से ज्यादा नहीं होगी, और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 27% से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से घट या बढ़ सकता है, लेकिन ओबीसी का जो खास करके ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है वो किसी भी हालत में 27% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और तीनों कैटेगरी के मिला के 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। तो आप देख लिए कि ग्रुप सी या डी पोस्ट के लिए लोकेलिटी के आधार पर होता है, रीजन के आधार पर होता है, तो वहां इस तरह से फिक्स किया गया है। अब बात करते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर कौन है, इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि किसे क्रीमी लेयर कहा जाता है। और जहां तक क्रीमी लेयर की बात है तो इसके लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसे आरक्षण से बाहर रखा गया है। यानी कि ओबीसी कैटेगरी में जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को ऑन मेरिट। ऑन मेरिट कहा जाता है कि जब कोई एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर में मार्क्स लाता है तो उसे ऑन मेरिट कहा जाता है, और उसे अनरिजर्व्ड पोस्ट में एडजस्ट किया जाता है। और इससे संबंधित आप जान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है किसी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, तो उसके बराबरी में या उससे ज्यादा मार्क्स अगर कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट लाता है तो उसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में प्लेस किया जाता है, और उसे ऑन मेरिट कहा जाता है इसमें। अब यहाँ नोट देखिए कि अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जो लोकल, रीजनल, जोनल या सर्कल बेसिस पर जो एग्जामिनेशन होता है तो क्या एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट में को उसमें लाभ मिलता है। तो यहाँ क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी जो रिक्रूटमेंट होता है लोकल, रीजनल, जोनल या सर्कल बेसिस पर होता है तो वहां भी एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट भले उस लोकेलिटी, रीजन या स्टेट से बिलोंग नहीं करता हो, लेकिन आरक्षण का लाभ ले सकता है, उसके लिए एलिजिबल होते हैं, भले उस लोकेलिटी से ये बिलोंग नहीं करते। और जैसा कि आपने देखा होगा कि एसएससी का भी अलग अलग रीजनल बेसिस पर भी होता है, और कई सारी डिपार्टमेंट भी रीजनल बेसिस पर एग्जाम करवाती है। तो इसका मतलब नहीं है कि उसी रीजन के एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट वहां एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अगर ये केंद्र सरकार का अधीन होता है तो कोई भी कहीं भी रीजनल बेसिस पर हो, लोकल बेसिस पर हो, जोनल बेसिस पर हो, तो कैंडिडेट वहां अप्लाई कर सकते हैं, और एप्लीकेबल जो आरक्षण का परसेंटेज है उसके हिसाब से वहां भी लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी मैंने एक यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है, ज्यादा जानकारी के लिए आप इस ऑर्डर को देख सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल रिजर्वेशन की। बात की गई है कि 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अभी मैं ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा हूं, खास करके मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस पर अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा। तो कहा जाता है कि 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
SC ST OBC जो कैटेगरी है, तीनों को मिलाकर किसी भी रिक्रूटमेंट ईयर में जो वैकेंसी होता है किसी भी ग्रुप में, तो उसके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी जो ग्रुप ऑफ पोस्ट है, तो किसी भी रिक्रूटमेंट ईयर में जितना वैकेंसी होता है, तो उसके 50% से ज्यादा पोस्ट पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को भर्ती नहीं किया जा सकता। लेकिन बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि जो पिछले वर्ष का जो वैकेंसी होता है, जो पिछले वर्ष में भर नहीं पाता है और उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, तो ऐसे वैकेंसी को उसमें शामिल नहीं किया जाता। इसीलिए किसी रिक्रूटमेंट ईयर में ये वैकेंसी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ईयर में जितने वैकेंसी अराइज होता है, तो उसके 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और इससे संबंधित भी ऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो एक मूट क्वेश्चन है कि अगर SC ST की बात करें, यानी कि SC के लिए कोई रिजर्व सीट है और उसके लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होता और जितने भी सीट्स हैं वो भर नहीं पाता, तो क्या ST कैंडिडेट को भर्ती किया जा सकता है उस पोस्ट पर, या अगर ST का सीट अनफिल्ड रह जाता है तो उसके जगह क्या SC कैंडिडेट को भर्ती किया जा सकता है। तो दोस्तों ये अब अलाउड नहीं है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2003 से इस पर रोक लगा दिया गया है कि यानी कि एक कैटेगरी दूसरे कैटेगरी के बीच में जो SC ST की बात है, तो उसको खास करके एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये है परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन, और जो जानकारी है आपने देख लिया कि ये रिजर्वेशन से संबंधित जानकारी है कि अलग अलग के लिए कितने परसेंट तय किया गया है, तो आपने देख लिया। और जहां तक लोकेलिटी रीजन की बात है, तो स्टेट वाइज जो रिजर्वेशन का पोजीशन है, इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। क्रीमी लेयर के बारे में बताऊंगा, ऑन मेरिट के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो में आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।